तो आज का अपना टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। आज हाइब्रिडाइजेशन का इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली है क्या, ठीक है। देखो अब बेटा एक नॉर्मल CH4 मॉलिक्यूल देखो, CH4 का नॉर्मल मॉलिक्यूल देखो, जिसका सेंट्रल एटम क्या है, बीच में क्या है, कार्बन। 4 हाइड्रोजन मिलकर क्या बोलते हैं, उसके वैलेंस शेल्स को पूरा कर देते हैं। अगर हम एक नॉर्मल कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बनाए, देखो क्या बनेगी, देखो क्या बनी, 1s2 2s2 2p2। क्यों, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 6। तो 1s में कितने जा सकते हैं, 2, तो मैक्सिमम 2 भर गए। और 2s2 में कितने जा सकते हैं, 2 भर गए। और 2p6 जा सकते हैं, लेकिन 6 तो यहाँ पर है नहीं, तो 2 ही है, तो 2 के 2 रह जाएंगे। अब बेटा इसका स्ट्रक्चर जब बनाया हमने तो क्या बना, अपोजिट स्पिन में 2 1s में चले गए, अपोजिट स्पिन में 2 2s में चले गए, और एक सिंगुलर स्पेस में स्पिन में डाला तो 2p के अंदर इस तरीके से फिल हुआ, ये हाफ फिल्ड रह गया। पर वो एक ही बना सकता है। सुनो तो सही, ये पूरा भर नहीं पाया ना बेटा। हाँ, अब देखो एक बात बताओ, इस कार्बन को क्या चाहिए, इस कार्बन को अपना ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऑक्टेट बोल रहा हूँ बेटा, अपनी ये शेल्स पूरी करने के लिए क्या चाहिए आप बताओ। आप बोलोगे भैया इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो काम हो जाएगा, है ना। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए और 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 हाइड्रोजन आपस में मिले और 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए उसको, तो काम हो जाएगा। लेकिन जो कंपाउंड बनकर आएगा वो मेरे पास सिर्फ आएगा CH2, और CH2 तो कोई कंपाउंड होता ही नहीं है। कंपाउंड तो होता है जी CH4। क्या होता है, तो याद रखना है नॉर्मल कार्बन के साथ जो भी कंपाउंड तुम्हें बनता हुआ मिलता है, वो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में CH4 बना हुआ मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है कि बनना चाहिए CH2, बनता है CH4, क्योंकि जब हम नॉर्मल तरीके से हमने केमिस्ट्री पढ़ी थी तो उस हिसाब से CH4 ही बनता है, एक सिंगल कार्बन और 4 हाइड्रोजन। क्योंकि भाई कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, 4 की, तो 4 बंदों ने उससे इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, काम हो गया, हाइड्रोजन ने शेयर कर दिए। हाइड्रोजन को 1 की कमी होती है, उसको 1 कार्बन का मिल गया, तो इसका भी पूरा, इसका भी पूरा, तो ये CH4 बन गया ना, एक स्टेबल मॉलिक्यूल, सेंट्रल एटम कार्बन के साथ। लेकिन जब हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया तो उस स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई दिया कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, मेरे को अगर 2 हाइड्रोजन भी मिल जाए तो काम हो जाएगा, 3 भी मिल जाए तभी भी काम हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएगा, 1 भी भर जाएगा, तो भी क्या हो गया, सिंगल स्पिन में भी हम क्या बोलते हैं भाई, सिंगल स्पिन में भी हम सेटिस्फाई बोलते हैं इस कंडीशन को, लेकिन एक्चुअली में है तो नहीं ना। तो बेटा इसी चीज को सॉल्व करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इन चीजों के जवाब को देने के लिए ही हाइब्रिडाइजेशन का इंट्रोडक्शन हुआ था। उसके अंदर क्या बताया गया कि जो लास्ट शेल है, जो वैलेंस शेल है, जो खाली रह जाती है, अब ये क्या है, इसको सेटिस्फाई भी करना है। एक अच्छा CH4 जैसा स्ट्रक्चर बनने का हमेशा वो क्यों बन रहा है, क्योंकि बेटा ऐसा होता है कि लास्ट वाली जो वैलेंस शेल्स होती हैं वो आपस में कंबाइंड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। इनके जुड़ने को ही हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, और इनके जुड़ने से जो नई ऑक्टेट बनती है उसे हम हाइब्रिडाइज्ड ऑक्टेट बोल देते हैं। देखो बेटा क्या होता है, नॉर्मल देखो, तो बेटा ये थ्योरी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रोक कर लिख सकते हैं इसे। तो मैंने वही चीजें बताई हैं जो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, वो चीजें मैंने यहाँ पर बेटा लिखी हुई हैं। तो अगर आपको अपने एग्जाम्स में जब लिखना हो तो ये आपके काम आएगा, और रिवीजन में रिवाइंड करने के लिए भी आपके काम आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कार्बन का एक नॉर्मल मैंने हाइब्रिडाइजेशन बना दिया, और यहाँ पर देखो ये जो आपको नीचे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, यही है जी हाइब्रिडाइजेशन। ये है नॉर्मल जिंदगी और ये है मेंटोज जिंदगी। यहाँ पर क्या हुआ, इस शेल और एस शेल ये दोनों आपस में क्या हो गए, कंबाइंड हो गए। S + P क्या हो गया, sp बन गया। अब ये sp3 क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, अभी आगे बताऊंगा कि sp3 ही क्यों बना, खाली sp क्यों नहीं बना। वैसे ऐसे होता है कि बेटा जितने ऑक्टेट जुड़ते हैं ना, 1 2 3 है ना, sp3 जुड़ा ना, sp3 तो ये 2, मैं आगे बताऊंगा बेटा कैसे हुआ। अब जरा इस पर ध्यान दो कि लास्ट की जो वैलेंस शेल्स है आपस में जुड़ गई, क्या हो गई, जुड़ गई। और इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन जब ये जुड़ गई, अब ये बेटा पूरा का पूरा एक कमरा बन गया। तो इसके अंदर फिर भरे किस तरह से जाते हैं इलेक्ट्रॉन, पहले सिंगल स्पिन में भरे जाते हैं, फिर डबल में। तो बेटा यहाँ डबल स्पिन तो फिर होगी नहीं, सिंगल स्पिन में यहाँ भरा जाएगा। तो बेटा ये दिखाई दिया हमें। अब ये स्ट्रक्चर क्या है, ये एक मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है। क्या है बेटा, ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है, और ये बहुत अच्छी बॉन्डिंग्स बनाएगा। आगे जो बॉन्डिंग बनेगी इसकी, इस वाले स्ट्रक्चर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर यहाँ बनाएगा। sp जो 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 या 2p2 जो हमारा आया, ये जो आगे जाके बॉन्ड बना था उससे और भी ज्यादा अच्छे बॉन्ड कौन बनाएगा, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑक्टेट बनाएगा। समझ गए। और याद रखना बेटा, ये 2 जो ऑक्टेट्स आपस में मिलती हैं, ठीक है, तो ये तभी मिल पाती है जब इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। या तो सेम होती है या लगभग बराबर होती है,
ठीक है, वो इतनी बात को याद रखना, लिखने के काम आती है। ठीक, अच्छा एक चीज और देखो बेटा, रूल्स क्या है। रूल्स ये हैं कि भाई जितने नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट हाइब्रिडाइज। इसका मतलब कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी बनेंगी, मतलब जुड़ने के बाद कितनी बनेंगी, वो उतने ही बढ़ेंगी जितनी ऑर्बिटल्स आपस में जुड़ी होंगी। जब अगर 2 जुड़ी होंगी, मान लो S और P, तो 2 आएगा। अगर 3 जुड़ी होंगी तो 3 हाइब्रिड, और 4 जुड़ी होंगी तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी। बात खत्म। जितनी ऑर्बिटल जुड़ेंगी उतनी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनेगी। सीधी सी बात है। ठीक है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, हमेशा बेटा सेम एनर्जी की होती है, और शेप भी उनका क्या होता है, सेम होता है। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होती है बेटा क्या होती हैं, ज्यादा इफेक्टिव क्या होती हैं, और क्या करती हैं, स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन करती है, मतलब मोर स्ट्रॉन्ग। जितना बॉन्ड स्टेबल होगा उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। अच्छा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, डायरेक्टेड इनटू स्पेस इन सम प्रिफर्ड डायरेक्शन टू हैव मिनिमम रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर एंड द स्टेबल अरेंजमेंट। मतलब बेटा ये अभी हम आगे जाके इनका जो ब्रीफ पढ़ेंगे कि ये हाइब्रिडाइज अलग अलग तरह के हाइब्रिडाइजेशन है। अब कितने तरीके का हाइब्रिडाइजेशन है वो मैं आगे बताऊंगा। उनका एक अलग अलग शेप भी होता है, और वो शेप बेटा किस बेसिस पे होता है, तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं वेस्पर थ्योरी में, या वसेपर थ्योरी, इसके अंदर बोलते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक एटम के, वो हमेशा एक दूसरे से सबसे मैक्सिमम दूरी पर रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी नेगेटिव दोनों एक दूसरे क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो वो एक दूसरे से मैक्सिमम स्टेज पे रहना चाहते हैं। जितना वो एक दूसरे से दूर होंगे उतना ही स्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज देखो बेटा, कंडीशन क्या है, ये कंडीशन क्या है हाइब्रिडाइजेशन की, तो ये है द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम हाइब्रिडाइज। इसका मतलब क्या वैलेंस शेल्स ही ऑलवेज हाइब्रिडाइज होंगी। बेटा देखो, मान लो मेरा ये एटम है, अब ये दूसरे एटम से जुड़ने जा रहा है, तो बेटा इसकी कौन सी शेल या इसकी कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी इस चीज में, तो हम बोलेंगे कि भैया लास्ट की वैलेंस शेल ही तो इन्वॉल्व होगी, अंदर वाली शेल्स थोड़ी इन्वॉल्व होंगी। बेटा लास्ट वाली जो शेल्स होती हैं यही तो पेयरिंग के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जिसे हम वैलेंस शेल्स बोलते हैं, है ना। बात समझ में आ गई। तो हाइब्रिडाइजेशन भी किनका होगा, वैलेंस शेल्स का ही होगा। हाइब्रिडाइजेशन भी किसका होगा, वैलेंस शेल्स का ही होगा। ठीक है, अगला देखो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिट, ऐसा नहीं है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो होंगी वो ही पार्टिसिपेट करेंगी, कई बार फुल फील्ड ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट कर जाती हैं, जो कि एग्जांपल देख रहे हो ना, ये 2s, ये फुल फील्ड है ना, वो भी बेटा पार्टिसिपेट कर गई। अगला देखो बेटा, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन आराम से करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत कम करते हैं, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन बहुत कम हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। अब बेटा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देख लो कितनी टाइप की होती है। तो बेटा पहली हाइब्रिडाइजेशन है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है जब s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल आपस में मिल जाएं, एक s और एक p मिले तो sp हाइब्रिडाइजेशन। अब हो गई sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल मिले तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 का मतलब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिले तो sp3 ऑर्बिटल कहलाएगी। तो बेटा इसीलिए यहाँ पर sp3 दिखाई दे रही थी, ये जब जुड़ के बनी तो क्या बनी, sp3। 3p और 2 सिंगल s जब मिली तो क्या बना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनी। अब बेटा इन सबका एक अलग अलग स्ट्रक्चर और क्या बोलते हैं, इनका स्ट्रक्चर होता है, तो वो हम आगे पढ़ते हैं कि वो कैसा कैसा स्ट्रक्चर होता है और उन स्ट्रक्चर्स का क्या क्या नाम है।